1, 2, 3, come on. हाय स्टूडेंट्स, मैं हेमेश कुमार, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। 100 कॉइन्स है जो कि 50 पैसा का है, 50 कॉइन्स 1 रुपीज़ का है, और 20 कॉइन्स 2 रुपीज़ का है, और 10 कॉइन्स 5 रुपीज़ का है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, उसमें से कोई एक कॉइन्स फॉल आउट होता है, मतलब गिर जाता है। When the bank is turned upside down, वो upside down किया हुआ मतलब छुपा हुआ है, what is the probability that the coins will not be ₹5? तो वो 5 रुपीज़ का कॉइन्स नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले कितना कॉइन्स टोटल है स्टूडेंट्स, उसको काउंट करते हैं। तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180, टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट 180। अब कह रहा 5 विल नॉट का मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो मेरे पास में है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो आ गया 100 प्लस 50 प्लस 20, दैट मीन्स 170। तो 170 बाई 180 0 कैंसिल स्टूडेंट, 17 बाई 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, 5 कार्ड्स द 10 द जैक क्वीन किंग एंड एस। मतलब मेरे पास 5 कार्ड है, 10 है, जैक है, जिसमें 10 मतलब ये लिखा होता है, जैक दैट मीन्स जे लिखा होता है, क्वीन मतलब क्यू लिखा होता है, और किंग के लिखा होता है, एस ए लिखा होता है। ये 5 कार्ड जिस नाम से होता है ऑफ डायमंड, ये सब सारा कार्ड क्या है, डायमंड का है। इसको सही तरह से मिलाया गया, फेस को डाउनवर्ड करके। ओके, देन 1 कार्ड इज पिक्ड, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, मतलब 5 कार्ड है स्टूडेंट। तो टोटल आउटकम कितना हो गया आपका 5, क्योंकि 5 कार्ड ही है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वीन कितना कार्ड है, सारा कार्ड डायमंड का है, तो इसमें एक ही डायमंड में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक एस होता है, एक जैक होता है, और एक 10 ही होता है। तो क्वीन कितना होगा इसमें स्टूडेंट्स 1। तो 1/5 जो इसका होगा आउटकम्स होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। टोटल डिस्क कितना है उसमें स्टूडेंट्स 90, टोटल आउटकम कितना हो गया 90। ओके, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, इसमें हर में नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 90 के बीच का नंबर, 90 तक का नंबर। ओके, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक डिस्क अचानक निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। तो वैसा नंबर स्टूडेंट जिसको रूट के अंदर डालें तो वो रूट के बाहर आ जाए एग्जैक्टली, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर हम 1 को डालें तो 1 आएगा, 4 को डालें तो 2 आएगा, 9 को डालें तो 3 आएगा। लेकिन इसके बीच का नंबर अगर हम डाल दें 2 3 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो एक सिंपल भाषा में अगर इसको हम लिखना चाहें तो देख रहे हैं स्टूडेंट को 1 2 3 मतलब डायरेक्ट काउंटिंग नंबर आ रहा है। तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। बट नंबर कहाँ है 1 to 90 के बीच में है, दैट मीन्स ये नंबर तो होगा नहीं। तो मेरे पास इतना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 9/90। इसको कट करेंगे स्टूडेंट, 9 का टेबल तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, यानी 1/10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अ लेटर इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किसका लेटर है स्टूडेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, टोटल आउटकम कितना हो गया 26। इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवेल। तो उसमें से अगर हम निकालेंगे एक लेटर को तो उसमें से वॉवेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसमें टोटल जो वॉवेल मेरे पास में है वो क्या है ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5/26, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन 25 स्लिप्स। एक बॉक्स है, इसमें कंटेन है 25 स्लिप्स ऑफ विच 19 आर मार्क्ड 1 एंड इच एंड अदर आर मार्क्ड 5। 25 स्लिप्स है उस बॉक्स में, इसमें 19 में लिखा हुआ मार्क्स किया गया है 1 रुपीज़,
और अदर में दैट मीन्स अदर बच गया 6 स्लिप्स बच गया, 6 स्लिप में मार्क किया गया है 5 रुपीज़। बॉक्स बी, एक दूसरा बॉक्स है बी, ओके, जिसमें 50 स्लिप्स है, 50 स्लिप्स है, जिसमें 50 स्लिप्स है, 45 में मार्क किया गया ₹1, 45 में मार्क किया गया है ₹1, और अदर जो है अदर 13 जो मार्क किया गया है, अदर जो बच गया, अदर मतलब 50 में 45 में 1 मार्क किया गया, बच गया 5 स्लिप्स, तो 5 स्लिप्स में मार्क किया गया है 13, ओके। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है, इसको थर्ड बॉक्स में, दोनों बॉक्स को मिला करके एक बॉक्स में मिला दिया गया और सही तरह से मिला दिया गया, तो दोनों बॉक्स को अगर मिला दे स्टूडेंट तो टोटल आउटकम्स कितना आ गया, 75 स्लिप्स मेरे पास में आ गए। प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड अदर देन 1 को छोड़ करके, अदर देन 1 लिखा हुआ है, 1 को छोड़ करके आना चाहिए, तो 1 को हटा देंगे स्टूडेंट, 190 में क्या है उसको हटा देंगे, 45 में क्या हटा देंगे, बच क्या गया 6 स्लिप यहाँ पे और 5 स्लिप यहाँ पे, 6 + 5 11, 11/75 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच x आर रेड, उसमें से x बॉल आपका रेड है और 2x बॉल वाइट है और 3x बॉल जो आपका है ब्लू। अगर ऐड कर दें स्टूडेंट तो 3 to 5 + 1 6x हो गया, तो 6x = 24, तो x = आ गया 4 बॉल स्टूडेंट, 6 × 24, x = 4। अगर इसमें पुट कर दें तो रेड आपका गया 4 बॉल, 4 2 8, वाइट आ गया 8 और ब्लू आ गया 4 3 12 बॉल। मैं टोटल कितना बॉल है स्टूडेंट 24, टोटल आउटकम हो गया 24। अ बॉल इज रेड एट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, नॉट रेड मतलब रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड को हटा देते हैं स्टूडेंट्स, बच कितना गया व्हाइट और ब्लू दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 20 बॉल, 20/24, इसको कट करेंगे स्टूडेंट तो 4 5 जा और 4 6 जा, दैट मीन्स 5/6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, 2 डिफरेंट डाइस है स्टूडेंट, टोटल ऑप्शन कितना होगा 36 आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5। अब जो दोनों जब डाइस को रोल्ड करेंगे तो जो आउटकम्स आएंगे दोनों डाइस में, तो उन दोनों का सम जो है वो 5 होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ओके। तो स्टूडेंट किस किस नंबर पे अगर हम फाइंड करते हैं, अगर 1 वाले सीरीज में करते हैं, इसमें लिखा होता है 1 1 1 2 1 3, तो 1 वाले सीरीज में 1 + 4 यानी कि 1 4 जो होता है, अगर फर्स्ट टाइम में 1 आ गया, सेकेंड डाइस में 4 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे 5 आएगा स्टूडेंट्स। फिर 2 वाले ग्रुप में करें तो 2 और 3 यानी 2 और 3 रहेगा तो आ जाएगा 5। फिर 3 वाले ग्रुप में करें स्टूडेंट तो 3 और 2 5 आएगा। 4 वाले ग्रुप में करें स्टूडेंट तो 4 और 1 5 आएगा। इसके अलावा किसी भी डिजिट में 5 के ग्रुप में तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 1 स्मॉलेस्ट होता है तो 6 हो जाएगा। फिर 6 वाला ग्रुप में 6 और 1 करेंगे तो 7 आएगा, तो होगा नहीं स्टूडेंट। यानी मेरे पास जो आया वो 4 नंबर है, जिसको हम लोग को सम करने पे 5 आएगा। तो 4/36 इसको काटेगा स्टूडेंट, तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो गया 1/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, अ डाई इज थ्रॉन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया, मतलब टोटल ऑप्शन बताएगा स्टूडेंट्स 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स आएगा। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, जो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा मतलब इतना नंबर स्टूडेंट, कितना नंबर है 2 नंबर, 2/6 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है स्टूडेंट्स सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, टोटल ऑप्शन कितना होगा स्टूडेंट 52, क्योंकि डेक ऑफ 52 कार्ड कहा गया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ रेड क्वीन। तो स्टूडेंट सबसे पहले रेड में क्या होता है, एक होता है डायमंड और दूसरा होता है हार्ट। तो डायमंड में एक क्वीन और हार्ट में एक क्वीन, कितना क्वीन हो गया स्टूडेंट 2 क्वीन, 2/56 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, 2 1 जा 2 और 26 2 जा 52, दैट मीन्स 1/26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, सविता और हमीदा दोनों फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, दोनों का डिफरेंट बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका अगर सेम डे आने का जो अगर प्रोबेबिलिटी कहा जाए, सेम डे, 2 स्टूडेंट अगर है, 2 फ्रेंड्स अगर है, उसका सेम डे बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी होता है स्टूडेंट
365। लेकिन अगर डिफरेंट डे कहा गया है तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 365 हो जाएगा स्टूडेंट 365 माइनस 1 बाय 365। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो दैट मीन्स होगा 364 बाई 365। दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन है स्टूडेंट ए, ये करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, 2 dice are thrown at the same time, find the probability of getting an odd number on the first die। तो 2 dice ऐसे है स्टूडेंट, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 36। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने का कि फर्स्ट डाई पे आना चाहिए कौन सा नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर अगर हम 1 वाले ग्रुप में कहें स्टूडेंट तो फर्स्ट डाई में ऑड नंबर ही आता है, जैसे 1 1 ये ऑड नंबर ही है, 1 2 ये ऑड नंबर ही है। तो फर्स्ट वाले 1 वाले ग्रुप में टोटल नंबर हो गया कितना 6। 2 वाले ग्रुप में स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 वाले ग्रुप में अगर हम लिखते हैं तो 2 1 ये आपका इवन नंबर हो गया, इसलिए इस ग्रुप में नहीं आएगा। फिर 3 वाले ग्रुप में आएगा स्टूडेंट 6 नंबर, 4 वाले ग्रुप में नहीं आएगा, 4 इवन नंबर है। फिर 5 वाले ग्रुप में आएगा 6 नंबर, यानी 6 6 6 कितना होगा स्टूडेंट 18, यानी 18 बाई 36 और कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 1 बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, 2 dice are thrown simultaneously, what is the sum of the number appearing on the dice on less than 5। लेस देन 5 जो 2 डाइस में जो नंबर आएंगे उनका सम जो होगा वो 5 से लेस देन कितना होगा उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 डाइस में स्टूडेंट टोटल आउटकम कितना हो गया 36। अब देखते हैं 5 से लेस देन सम है, तो 1 वाले ग्रुप में देखते हैं स्टूडेंट कि क्या क्या आता है। तो 1 वाले ग्रुप में 1 1 इन दोनों सम करेंगे, 5 से लेस आएगा 2 आएगा, फिर 1 2 1 3 और 1 4 करेंगे तो 5 आएगा स्टूडेंट, तो वो तो काउंटिंग नहीं होगा। 2 वाले ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट 2 1 3 फिर 2 2 4, बस इतना ही होगा। 3 वाले ग्रुप में स्टूडेंट 3 1, क्योंकि 3 2 करेंगे 5 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 वाले ग्रुप में स्टूडेंट 4 1 नहीं होगा, क्योंकि 4 + 1 5, तो इसके आगे वाला ग्रुप में तो होगा ही नहीं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गया, यानी 6 बाई 36। इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 1 बाई 6, जो कि मेरा आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस थ्रो किया स्टूडेंट, टोटल ऑप्शन कितना होगा 36। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑन द डाइस इज लेस देन। क्या करा स्टूडेंट, प्रोडक्ट, नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो लेस देन 9 आना चाहिए। सबसे पहले 1 वाले ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट, तो 1 वाले ग्रुप में सारा नंबर होगा, 1 1 1 आएगा, 1 2 2 आएगा, 1 3 3 आएगा, लास्ट में 1 6 है तो 1 6 6 ही आएगा, यानी 1 वाला ग्रुप में 6 नंबर जो होगा 6 का 6 नंबर हो जाएगा। 2 वाला ग्रुप में आता है स्टूडेंट, 2 वाला ग्रुप में सबसे लास्ट में आता है 2 6 12, वो नहीं होगा। ठीक, फिर तो मैंने कि 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 नहीं होगा, इसमें 4 नंबर, 2 वाला ग्रुप में 4 नंबर हो गया स्टूडेंट। फिर 3 वाले ग्रुप में आते हैं तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 नंबर आएगा स्टूडेंट 3 वाले ग्रुप में 2 नंबर। फिर 4 वाले ग्रुप में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 वाले ग्रुप में भी 2 नंबर। 5 वाले ग्रुप में स्टूडेंट 5 1 जा 5। ओके, और 6 वाले ग्रुप में 6 1 जा 6, यानी इतना नंबर आ गया 6 4 10, 10 to 12 to 14 15 16, यानी 16 बाई 36। इसको काटे स्टूडेंट, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, यानी 4 बाई 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया जाए, 3 कॉइन्स को एक टाइम टॉस किया जाएगा, टोटल ऑटोमेटिक बताएगा स्टूडेंट्स 8। ओके, अब क्या क्या आएगा ये देखना है, तो स्टूडेंट हम लिखते हैं पहले हेड हेड हेड, फिर एक को किसी को गायब करेंगे तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ये टोटल आउटकम्स आपका आ गया स्टूडेंट 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब स्टूडेंट 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा। ओके, एटलीस्ट मतलब होता है जो कहा गया उसको और उससे ज़्यादा जितना रहेगा हम लोग काउंट कर लेंगे, तो 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा काउंट करेंगे। तो इसमें 2 हेड तो है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 हेड इसमें है स्टूडेंट, 2 हेड इसमें भी है, 2 हेड इसमें भी है और 2 हेड ज़्यादा इसमें भी है। मतलब मेरे पास में 4 ऐसा है ऑप्शन है जिसमें 2 हेड या 2 हेड से ज़्यादा है, यानी 4 बाई 8। इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, आ गया मेरे पास 1 बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स,
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल ऑप्शन कितना होगा स्टूडेंट 52। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड। स्टूडेंट्स हम लोग कार्ड में पढ़े थे कि 52 कार्ड होता है, उसमें 26 ब्लैक 26 रेड। अब ब्लैक में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट कि 13 कार्ड होता है आपका स्पेड और 13 कार्ड होता है आपका क्या क्लब। तो स्पेड कितना हुआ है स्टूडेंट 13, तो 13/52 दैट मीन्स 1/4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मैं टोटल आउटकम कितना हो गया स्टूडेंट 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर अ क्वीन, या तो क्वीन होना चाहिए और या जैक होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे और पे समझना है, यहाँ पे और एंड दो वर्ड का यूज होता है स्टूडेंट। और मतलब क्या होता है, हम सारे कार्ड को हम लोग काउंट कर लेंगे जो दोनों कहा गया है। एंड मतलब स्टूडेंट कि जो दोनों में मैचिंग करेगा। अगर बोथ कर दिया तो सबको काउंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे और दिया स्टूडेंट हम दोनों जितना सारा कार्ड रहेगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। बट क्या है कि जो कार्ड अगर एक ही कार्ड 2 बार रिपीट हो उसको 1 काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ कहा गया आइदर अ क्वीन और अ जैक। तो क्वीन स्टूडेंट टोटल कितना होता है 52 कार्ड में, एक डायमंड में, एक हार्ट में, एक स्पेड में और एक क्लब में। 4 क्वीन और 4 जैक। ओके, टोटल कितना होगा स्टूडेंट 8 कार्ड। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 4 2 जा 8 और 13 4 जा 52 यानी 2/13 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड द जैक क्वीन किंग एंड एस। यहाँ पे स्टूडेंट जैक क्वीन किंग और एस रेड कलर आर रिमूव्ड। मतलब रेड कलर का जो कार्ड है उसमें से जैक क्वीन किंग एस रिमूव कर दिया गया। मतलब 2 कार्ड जैक क्योंकि रेड में होता है, डायमंड और हार्ट दोनों में होता है जैक, दोनों में क्वीन, यानी 2 2 2 और 2। मैं टोटल 8 कार्ड रिमूव कर दिया स्टूडेंट। तो 52 में से 8 अगर माइनस कर दे स्टूडेंट तो 12 - 8 4 और यहाँ पर 44 कार्ड आउटकम्स रह गया स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग, और जो बच गया आफ्टर सफरिंग उसको सही से मिला दिया गया। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, तो फेस कार्ड क्या होता है स्टूडेंट जैक क्वीन और किंग। मेरा फेस कार्ड होता है जैक क्वीन और किंग, टोटल मिलाकर फेस कार्ड होता है स्टूडेंट सब में 4 कार्ड किंग, 4 क्वीन, 4 आपका जैक, टोटल 12 कार्ड होता है स्टूडेंट। तो उसमें से 12 में से 2 जैक, 2 क्वीन और 2 किंग निकाल लिया गया, मतलब 6 कार्ड निकाल लिया गया। बच कितना गया 6 कार्ड। तो 6/42 इसको कैंसिल आउट करेगा स्टूडेंट, 2 से 2 3 जा 22 2 जा यानी 3/22 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 2 प्लेइंग कार्ड्स। जितना भी रेड फेस कार्ड है स्टूडेंट, तो रेड फेस कार्ड जो होता है 6 होता है, ब्लैक फेस कार्ड 6 होता है, टोटल फेस कार्ड 12 होता है। तो रेड फेस कार्ड जो होता है रिमूव कर दिया, मतलब जो कार्ड बच गया मेरे पास में कितना बच गया 12 में से 6 गया 6 46, मतलब आउटकम्स हो गया 46। ओके, रिमेनिंग कार्ड को अच्छी तरह से मिला दिया गया है। देन द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड स्टूडेंट 26 होता है, 26 में से 6 फेस कार्ड तो हटा ही दिया गया, दैट मीन्स बच गया 20, तो दैट मीन्स 20/26 इसको कैंसिल करेगा स्टूडेंट, तो 2 10 जा और 23 2 जा, मैं 10/23 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, ब्लैक क्वीन एंड रेड किंग। ब्लैक क्वींस को और रेड किंग को, ब्लैक क्वींस में 2 क्वीन आ गया और रेड किंग में 2 किंग आ गया स्टूडेंट्स। आर रिमूव्ड, उसको हटा दिया, मतलब 4 कार्ड हटा दिया गया इसमें से, दैट मीन्स बच गया 48 कार्ड में। टोटल ऑप्शन कितना हो गया 48। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो बचा हुआ कार्ड उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन। तो स्टूडेंट टोटल क्वीन कितना होता है 4 होता है, उसमें 2 क्वीन पहले से निकाला गया, बच कितना गया 2 क्वीन। तो क्वीन का ही निकालना है, 2/48 इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, यानी 1/24 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, 70 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 4 17 आर पुट इन अ बॉक्स। मतलब टोटल ऑप्शन कितना है स्टूडेंट 17 कार्ड है, इसमें 1 से लेकर 17 तक नंबर किया लिखा हुआ है।
मिक्स थ्रोली उसको सही तरह से मिलाया गया, 1% ड्रॉज, एक आदमी उसमें से निकालता है एक कार्ड को फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 and 3। यहाँ स्टूडेंट एंड दे दिया गया है, तो 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल जो नंबर होगा, जो दोनों का मल्टीपल होगा वही नंबर आपका इसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो 2 का मल्टीपल निकालते हैं स्टूडेंट, तो 2 का मल्टीपल होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो होगा नहीं, 17 तक कार्ड लिखा हुआ। 3 का मल्टीपल होता है स्टूडेंट 3 2 जा 6, 3 6 9 12 15 18 तो होगा नहीं स्टूडेंट, इतना नंबर दोनों मैच क्या कर रहा है स्टूडेंट 6 12, ये दो नंबर ही मैच कर रहा है, इसलिए हो जाएगा 2/17 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यहाँ पे और होता, अगर यहाँ पे एंड के प्लेस पे और होता तो क्या होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/17। क्यों इन दोनों क्यों काउंट नहीं किया स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों को हम यहाँ पे ही काउंट कर लिए 6 और 12, इसलिए यहाँ पे काउंट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ होता है 11/17 अगर यहाँ और होता तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, अ कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड्स। एक कार्टून में 100 शर्ट्स है, उसमें 88 गुड है, 8 माइनर डिफेक्टिव है और 4 मेजर डिफेक्टिव है। 4 इतना ख़राब है 4 पेज कि वो परचेज करने लायक नहीं है। ओके, जिम्मी अ ट्रेडर, जिम्मी एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, ट्रेडर है। ओके, विल ओनली एक्सेप्टेबल हिज शर्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिम्मी वही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो गुड रहेगा, दैट मीन्स 88 शर्ट्स जो है वही जिम्मी एक्सेप्ट करेगा। ओके, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, सुजाता एक अनदर बायर है, ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट अ शर्ट इफ इट हैज़ मेजर डिफेक्ट। सुजाता वही रिजेक्ट करेगी जो मेजर डिफेक्ट है वो रिजेक्ट करेगी। उन्हें सुजाता ये 88 शर्ट्स खरीद सकती है, ये 8 शर्ट्स खरीद सकती है, ये 4 रिजेक्ट कर देगी। ओके, शट ऑन एट एडम, अब क्या करें उसमें से एक शर्ट अचानक निकाला गया द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू द जिम्मी। तो सबसे पहले स्टूडेंट की टोटल आउटकम कितना है, क्योंकि टोटल शर्ट 100 से है तो टोटल आउटकम हो गया आपका 100। ओके, अब कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी के बारे में बताया जा रहा है, जिम्मी कौन सा शर्ट कितना एक्सेप्ट करेगा। तो जिम्मी कितना है, जिम्मी वही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो गुड है, और गुड कितना है 88, तो 88/100 हो गया। इसको काटेंगे तो 22 से कटेगा 22 4 जा और 25 4 जा, 22/25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स जिसका साइड 3 सेंटीमीटर। ओके, इनसाइड द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का इन साइड है, रेक्टेंगल का इन साइड है जिसका जो डायमेंशन है 2 और 3√3 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाई ऑफ गेटिंग आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो डाई जब हम जो थ्रो करेंगे तो इस रेक्टेंगल, इस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर डाई आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इस एरिया मानेगा डाई, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले बड़ा फिगर को उसमें कौन है स्टूडेंट, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा टोटल आउटकम्स हो जाएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2 × 3√3, क्योंकि रेक्टेंगल होता है एरिया होता है L × B, तो L × B। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया हो गया 2 × 3√3 में से माइनस करेंगे इसका एरिया, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4 × A², मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 2 3 जा 6 माइनस 6√3, 6√3 माइनस 9√3/4/6√3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 × 24, 24 में से माइनस करेंगे 9 तो हो गया 15√3/4 और नीचे 6√3 पहले से ऑलरेडी था, तो √3 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 5/4 2 जा 8, 5/8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स,
इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी है सेम बर्थडे आने का, सेम बर्थडे नॉट सेम बर्थडे, सेम बर्थडे नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू होता है 1। तो नॉट एन इवेंट का दिया हुआ है तो इसको हम इधर भेज देंगे स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस नॉट इवेंट का है 0.992, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.008 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, मतलब ऑप्शन कितना आएगा स्टूडेंट 6, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है स्टूडेंट, ये नंबर, ये 3 नंबर है। 3/6 कैंसिल करेंगे, 1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 कार्ड का जो बढ़िया तरह से मिलाया गया, मतलब टोटल ऑप्शन कितना हो गया स्टूडेंट्स 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो स्टूडेंट डायमंड में जो होता है एक ही क्वीन होता है, एक क्वीन डायमंड में, एक क्वीन हार्ट्स में, एक क्वीन स्पेड में और एक क्वीन क्लब में, टोटल 4 क्वीन होता है। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा गया है डायमंड का, तो डायमंड में जो क्वीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, दैट मीन्स 1/52 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स। 18 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड्स पेन्स। 132 गुड पेन से है और 18 बैड पेन से डिफेक्टिव पेन है, दोनों को ऐड कर दे स्टूडेंट तो 150 पेन हो गया, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स हो गया 150। ओके, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉर इट इज़ इफेक्टिव। उसको जस्ट ऐसे तरह देख करके उसमें से कोई भी पता नहीं लगा सकता कि कौन अच्छा पेन है और कौन खराब पेन है। ओके, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, उसमें से एक पेन निकाला गया उस लॉट से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वंस। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना कि अगर हम उसमें से एक पेन निकालें एट रैंडम अचानक, तो वो पेन जो निकलेगा उसमें से बाहर वो गुड पेन ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो गुड पेन कितना है स्टूडेंट्स 132, तो 132/50 150 कर देंगे, इसको कट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कब सबसे पहले कट करते हैं 2 से, तो यहाँ आ गया 66, यहाँ आ गया 75, फिर 3 से कट करेंगे स्टूडेंट तो 22, यहाँ हो गया 25। अब तो कट नहीं होगा, तो 22/25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स का लॉट है। ओके, कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो गुड जो होगा, गुड यानी कि गुड बल्ब जो होगा, अच्छा बल्ब जो होगा वो कितना हो जाएगा 16। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, उसमें से उस लॉट में से एक बल्ब को निकाला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज गुड, वो बल्ब गुड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गुड बल्ब कितना है स्टूडेंट 16 और टोटल बल्ब कितना है लॉट में 20। इसको कट करेंगे 4 5 16, 4 5 20, 4/5 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स। चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक चाइल्ड के पास डाई है वो 6 फेस, उसके पास 6 फेस है, डाई में ऐसे भी 6 फेस होता है, तो यहाँ भी 6 फेस है। सो द लेटर आर गिवन बिलो, लेकिन उसमें 1 2 की जगह पे ये लेटर है, एक फेस में ये और ये अलग अलग फेस में सब दिया हुआ है, टोटल तो 6 ही होगा क्योंकि 6 ही फेस होता है। ओके, द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल, तो इसमें वॉवेल कितना ये देखना स्टूडेंट। तो सबसे पहले वॉवेल क्या होता है ए कितना है, ये दोनों ए है, फिर ई भी है इसमें, आई तो इसमें नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, वॉवेल हो गया। वॉवेल की संख्या कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 3, तो 3/6 को कट कर देंगे स्टूडेंट 1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स। लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स, एक लॉट में 144 बॉल्स है, विच आर 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, मतलब जो गुड्स हैं यानी गुड बल्ब जो है मेरे पास, गुड बॉल पेन जो मेरे पास में है 124 है, क्योंकि इसमें 20 माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा। ओके, एंड द रेस्ट आर गुड, जो गुड है 120 डिफेक्टिव है तो जो बचेगा वो रेस्ट गुड ही होगा। ओके, न्यूरी विल बाय अ पेन, न्यूरी एक पेन खरीदती है इफ
इट इज़ गुड। अगर गुड रहेगा तो वो पेन खरीदेगी, कोई भी इंसान गुड रहेगा तो भी पेन खरीदेगा, डिफेक्टिव रहेगा तो वो खरीदेगा ही नहीं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम एंड गिफ्ट इट टू हर। एक शॉपकीपर क्या करता है, उस लॉट में से एक पेन निकालता है और नूरी को दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई, तो वो नहीं खरीदेगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब डिफेक्टिव निकलेगा तो नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव बॉल का संख्या कितना है 20, तो 20 बाई टोटल कर देंगे, तो 20 बाई टोटल कितना है स्टूडेंट 144, इसको कैंसिल करेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो 10 है, यहाँ आ गया 72, फिर काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ आ गया 36, यानी 5/36 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ रुपीज कॉइन्स 3 टाइम्स। अब रुपीज कॉइन्स 3 टाइम्स है स्टूडेंट, ये 3 कॉइन्स 1 टाइम्स के है, बात बराबर है। टोटल आउटकम्स यहाँ पे आएगा 8। ओके, टोटल आउटकम कितना आएगा 8। फिर कह रहा है एंड नोटिंग इस टाइम, मतलब जब भी जो थ्रो किया था जो भी रिजल्ट आया उसको नोट किया। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। हनीफ उस गेम को तभी विन करेगा जब तीनों में सेम रिजल्ट आएगा, तीनों में या तो हेड 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 आ जाए या तो तीनों में टेल 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 आ जाए, तो वो जीत जाएगा। ओके, 3 हेड्स या 3 टेल्स लिखा हुआ है, एंड लॉस अदरवाइज वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हनीफ लॉस कर जाएगा, हार जाएगा गेम में, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जब दोनों हेड या जब तीनों में हेड या तीनों में टेल्स आएगा, सेम रिजल्ट आएगा तो विन करेगा। तो टोटल 8 होता है स्टूडेंट्स, 2 रिजल्ट में सेम आता है, बाकी क्या होगा 6 रिजल्ट में वो डिफरेंट आएगा। तो 6 बाई अगर 8 करेंगे स्टूडेंट्स, को कट करेंगे तो 3/4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, मतलब दो डाई यहाँ पे है, तो आउटकम कितना आएगा स्टूडेंट 36 इज थ्रोन वंस। What is the probability that 5 will not come up on either die? मतलब 5 अपर साइड में किसी भी डाई में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 1 वाले ग्रुप में तो आता है 1 और 5, 2 वाले ग्रुप में 2 और 5, 3 वाले ग्रुप में 3 और 5, 4 वाले ग्रुप में 4 और 5, और 5 वाले ग्रुप में स्टूडेंट सारा होता है 5-1, 5-2, इस तरह से 6 आएगा इसमें। ओके, फिर 6 वाला ग्रुप में 6 और 5, यानी 6 इसमें, 7, 8, 9, 10, 11/36 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। कुछ ब्लू बॉल्स है, तो ब्लू बॉल्स को मान लेते हैं कि x है। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल जो है उसका जो प्रोबेबिलिटी है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल x है, टोटल कितना जाएगा 5 + x इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो डबल रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट 5/5, क्योंकि रेड बॉल है, टोटल कितना है 5 + x, ये कैंसिल हो गया, x = 10, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका बी ऑप्शन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। एक बॉक्स में 12 बॉल्स है विच आर x आर ब्लैक, उसमें से x ब्लैक है। ओके, करा कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स। अगर 6 उसमें और पुट कर दें, पहले 12 बॉल था, इसमें x ब्लैक था। ओके, अब 12 ब्लैक बॉल और ऐड कर दें तो यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ हो जाएगा x + 6। ओके, फिर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ। अब जो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा टोटल कितना हो गया 18, तो टोटल हो गया 18। अब ब्लैक बॉल कितना है x + 6। अब जो प्रोबेबिलिटी आया ब्लैक बॉल का, ये क्या है डबल है किस बॉल का, व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले था। तो पहले क्या होगा x/12, इसका डबल था। तो यहाँ काट देंगे स्टूडेंट, 2 6 = 12, 6 से काटेंगे 6 3 = 18, बच क्या गया x + 6/3 = x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 6 = 3x, x को उधर भेज देंगे स्टूडेंट, तो 6 = 3x - x, यानी 2x = 6, तो x = 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, अ जार कंसिस्ट 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। 24 मार्बल्स हैं, कुछ उसमें ग्रीन है और कुछ ब्लू है। ग्रीन को मान लेते हैं कि x है, तो ब्लू क्या हो जाएगा 24 - x। If the marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green
इज 2/3। ग्रीन का जो प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ग्रीन मेरा कितना था स्टूडेंट x, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो x/24, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2/3। 3 से काटेंगे स्टूडेंट 8 टाइम्स 8 से 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 16। ओके, x = 16 आ गया, ग्रीन बॉल आ गया मेरा 16। जब ये ग्रीन बॉल 16 आ गया तो ये ब्लू बॉल जो आएगा मेरा 8 आ जाएगा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार। तो ब्लू बॉल का नंबर निकालना, तो ब्लू बॉल कितना है स्टूडेंट 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट्स, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रेन है, तो स्टूडेंट 3 चिल्ड्रेन या 2 चिल्ड्रेन कहेगा तो इसको हम लोग क्वाइंस मान के बनाएंगे, तो बहुत सिंपल होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग द एटलीस्ट 1 बॉय। अगर हम चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग चले तो अगर हम कह दें कि बॉय बॉय बॉय, फिर बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल, इतना है टोटल। ऑप्शन कितना गया स्टूडेंट। अब कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो काउंट कर लेंगे। तो कम से कम एक बॉय इसमें है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, टोटल 7 हो गया। 7/8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, अ कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 5 to 50, तो टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट। पहले 5 to 50 मार्क्स किया गया था, हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट होकर 50 तक काउंट करें स्टूडेंट, तो मेरे पास 50 काउंट होता है, 50 कार्ड्स, बट वहाँ 5 से मार्क किया गया, मतलब इतना कार्ड को छोड़ दिया गया है, मतलब 1 2 3 4 कार्ड को छोड़ दिया गया है, तो 4 माइनस करेंगे तो टोटल ऑप्शन कितना हो गया 46। और कह रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टेकन आउट कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको है, वैसा नंबर जिसको हम रूट के अंदर डाल के निकालें, उसको बाहर निकल जाए इजिली वे में, विदाउट पॉइंट निकाल में, तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 64 तो नहीं होगा क्योंकि 50 से ज़्यादा है, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्ड को रिप्लेस किया, हटा दिया गया है, 5 से ही काउंट किया गया है, तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5/46 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 2 कार्ड, टोटल ऑप्शन कितना होगा स्टूडेंट 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 10 ऑफ रेड सूट, अ 10 ऑफ रेड सूट। रेड में स्टूडेंट 2 होता है, एक होता है हर्ट और दूसरा होता है डायमंड, तो 10 इसमें भी होता है और इसमें होता है। कितना कार्ड हो गया 1 + 1 2 कार्ड, यानी 2/52 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, 1/26 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 5 6 7 डॉट 30 74 आर प्लेस्ड इन अ बैग। तो स्टूडेंट टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर 1 से काउंट करें 1 2 3 से तो टोटल 74 कार्ड हो गया, लेकिन 1 2 3 4 नहीं है, मतलब 4 कार्ड नहीं है, तो 4 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, कितना आएगा 70 कार्ड, टोटल आउटकम कितना हो गया 70। ओके, मिस थ्रोली 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज प्राइम नंबर और लेस देन 20। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है स्टूडेंट 2 3 5 7 11 13 17 19 23, बट लेस देन 20 है स्टूडेंट, इसे 23 पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/17 कट करेंगे स्टूडेंट, तो 4/35 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट। नंबर 39, a ticket is drawn at random from a bag containing ticket number from 1 to 40, that means टोटल कितना होगा स्टूडेंट 40, क्योंकि 1 से ही काउंट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो 2 और 5 का मल्टीपल पहले निकालते हैं स्टूडेंट्स, काउंट करते हैं, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। फिर 5 का मल्टीपल निकालते हैं स्टूडेंट, तो 5 10 15 20 25 30 35 और 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ और, ओके, तो 10 यहाँ मैच कर रहा है स्टूडेंट, जो पहले मैच कर रहा है उसको लिख लेते हैं, पहले 20 फिर 30 और फिर 40।
तो ये जो मैच कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि और है, अगर एंड रहता तो 1 2 3 4 4/40 मतलब 1/10 होता, बट यहाँ पे और है तो इस नंबर को हम एक ही बार काउंट करेंगे। यहाँ 10 आ गया तो यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे और यहाँ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर 2 से काउंट करें स्टूडेंट, यहाँ पे तो 20 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, दैट मीन्स 24/40। सो कट करेंगे स्टूडेंट, तो 6 4 जा 24 और 4 10 जा, फिर कट करेंगे 3 2 जा और 5 2 जा, 3/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, कार्ड मार्क्ड विद द वन ऑफ द नंबर 3 4 5 6 और 50, मतलब अगर 1 से करें स्टूडेंट तो अगर 1 2 से करते तो 50 कार्ड होता, बट 2 कार्ड नहीं है, तो 50 - 2 48 कार्ड, टोटल ऑप्शन हो गया 48। ओके, तो 48 या तो ऑप्शन में इस ए और डी में ऑप्शन में होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आर प्लेस्ड इन बॉक्स आर मिक्स्ड ओनली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट क्यू नंबर। अब जो 3 से लेकर के 50 के बीच में जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसको निकालना है। तो 1 का क्यूब स्टूडेंट होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 1 काउंट ही नहीं किया गया है, और 64 होगा नहीं क्योंकि 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ हो गया 2 नंबर, तो 2/48 सो कट करेंगे स्टूडेंट 1/24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड लीड। इसमें कितना वर्ड है, लेटर है स्टूडेंट, 1 2 3 4 लेटर है, 4 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ई, तो ई इसमें 2 लेटर है, तो 2/4 कैंसिल आउट, 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 1 to 25, टोटल ऑप्शन बताऊंगा स्टूडेंट 25, are placed in a bag and mixed thoroughly, and then one card is drawn at random from the bag. What is the probability that the number on the card is multiple of 3 or 5? 3 और 5, 3 का मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट, 3 6 9 12 15 18 21 24, उसको आगे थोड़ा 25 तक मार्क किया हुआ है। 5 का मल्टीपल स्टूडेंट 5 10 15 20 और 25, तो 15 तो स्टूडेंट मैच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही 15 काउंट करेंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 250 पीपल्स है स्टूडेंट्स, इट वॉज फाउंड दैट 80 लाइक टू रीड द न्यूज़ पेपर। 80 जो लाइक करता है द हिंदुस्तान द टाइम्स ऑफ इंडिया, 70 लाइक करता है हिंदुस्तान टाइम्स, और जो बच गया रेस्ट वो रीड करता है अदर न्यूज़पेपर। आउट ऑफ दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब जो लाइक नहीं करता है टाइम्स ऑफ इंडिया को, उसको हमको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 80 तो लाइक करता है, तो 80 इंसान को छोड़ करके जो बच गया वो उसका डिसलाइक करता है। तो इसको अगर इसमें से 80 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो बच गया 170, और नीचे कितना है 250, कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, तो 17/25, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। स्टूडेंट सबसे पहले कि देखते हैं कि पॉइंट और सारा नंबर दिया हुआ है, तो पॉइंट में जो 1 से ज़्यादा रहेगा वो आपका नहीं होगा। अगर 1 पॉइंट से कुछ भी ज़्यादा कर रहा तो वो नहीं हो पाएगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 ही है, और ये 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 कॉइन्स फॉलिंग ऑल हेड्स अप। प्रोबेबिलिटी निकालना ऑल हेड्स अप, सब में हेड ही आना चाहिए, तो तीनों कॉइन्स में हेड एक ही बात आता है, 1 आ गया, और 3 कॉइन्स में टोटल ऑप्शन होता है 8, तो 1/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवेल सिलेक्टेड एट रैंडम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना होता है लेटर स्टूडेंट 26, और वॉवेल आई की बात करें तो आई एक ही बात आता है, दैट मीन्स 1/26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस थ्रो किया गया स्टूडेंट, टोटल ऑप्शन कितना आएगा 36। ओके, गेटिंग अ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 4 ऑन सेकेंड डाइस, तो सेकेंड डाइस में 4 से ज़्यादा आना चाहिए स्टूडेंट। तो 1 वाले ग्रुप में 4 से ज़्यादा कहाँ आएगा, 4 से ज़्यादा 1 वाले ग्रुप में आएगा 1 5 और 1 6, 2 नंबर यहाँ मिल गया। 2 वाले ग्रुप में 2 5 और 2 6, इस तरह 3 वाले ग्रुप में, इस तरह 4 वाले ग्रुप में, सब ग्रुप में 2 2 नंबर आएगा, दैट मीन 6 2 12
यानी यहाँ काटे स्टूडेंट तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 1 और यहाँ आ गया 3 यानी 1/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स, 100 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर 1 to 100 में टोटल ऑप्शन कितना हो गया स्टूडेंट 100। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, जो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्टूडेंट क्या क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 में 10 नंबर जो है स्टूडेंट वो 1 से 100 के बीच में आता है, यानी 10/100 कैंसिल करेंगे तो 1/10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 4 रेड 2 ब्लैक, यानी कितना हो गया स्टूडेंट 4 + 3 7 + 2 9, टोटल आउटपुट कितना हो गया 9 कार्ड्स। ओके, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल विच इज नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए, मतलब रेड निकलने का कोई प्रोबेबिलिटी चांस नहीं होना चाहिए, तो रेड को हटा देंगे इसमें से, तो कितना गया 3 + 2 5, दैट मीन्स 5/9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, अ सर्कल विद द रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल है स्टूडेंट जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, इन साइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इन साइड में है, जिसका रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है 5 × 4, यानी ये 5 है और ये 4 है, दैट मीन्स टोटल आउटपुट क्या 5 4 जा 20, टोटल आउटपुट क्या हो गया 20, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है 20, 5 4 जा 20। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाई और साइड सर्कल, इस सर्कल हम जब डाई को थ्रो करेंगे तो इस सर्कल का बाहर आए, यानी ये सब पार्ट में आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, तो सर्कल का क्या होता है πr², पाई आर कितना स्टूडेंट 1, यानी कि पाई का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 22/7 r², 1 का स्क्वायर 1, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ हो गया 20 - 22/7 बाई 20, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14, 140 - 22/7 × 20, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो जाए 3 में से 2 गया 1 और 1/7 × 20 कट कर देंगे स्टूडेंट्स तो 5 2 जा 9 2 जा 5 2 जा 10, 9 2 जा 10, यहाँ आ गया 10, दैट मीन्स 59/70, 59/70 स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका है। ओके, अब चलते हैं केस स्टडी की तरफ स्टूडेंट्स। विशाल गोज टू a store to purchase juice carton for his shop. The store has 80 cartons orange juice, 80 कार्टून कितना स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं ऑरेंज कितना है 80, 90 कार्टून्स ऑफ एप्पल जूस, 19 कार्टून्स है एप्पल जूस का, यानी एप्पल जो है वो 90 कार्टून्स है, 38 कार्टून्स मैंगो जूस, मैंगो है 38 कार्टून्स एंड 42 कार्टून्स ऑफ गुआवा जूस, यानी गुआवा जो है 42 कार्टून्स हैं, टोटल ऐड करेंगे स्टूडेंट 250 आएगा, मैं टोटल ऑप्शन कितना हो गया 250। ओके, विशाल चूज एट कार्टून एट रैंडम देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विशाल एक कार्टून चूज करता है उसमें से, तो जो नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर्स करना है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो 51 क्वेश्चन नंबर है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्टून ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस को सिलेक्ट करता है स्टूडेंट, तो एप्पल जूस कितना है यहाँ पे 90, तो क्या हो जाएगा 90/250, 0 0 कैंसिल, अब तो कटेगा नहीं, तो 9/25 जो इसका ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्टून इज नॉट ऑफ ऑरेंज जूस, मतलब ऑरेंज जूस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो ऑरेंज जूस को इसमें से अगर हटा दें, ऑरेंज जूस अगर हट गया तो 80 हट जाएगा, यानी सबको ऐड करेंगे, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो गया स्टूडेंट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 और 90 कितना होगा 170, तो 170/250, 0 0 कैंसिल, 17/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन 53 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्टून ऑफ गुआवा जूस, तो गुआवा कितना स्टूडेंट 42, तो 42/250
250, इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से कट करेंगे 21, 2 से कट करेंगे यहाँ पे आएगा 125 और कटेगा स्टूडेंट्स, नहीं कटेगा, तो 21/125 ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 स्टूडेंट्स, विशाल बाइज 4 कार्टून्स ऑफ एप्पल जूस, 4 कार्टून एप्पल जूस और ले लिया, 4 कार्टून एप्पल जूस, 3 कार्टून ऑरेंज जूस एंड 3 कार्टून गुआवा जूस। टोटल कार्टून कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 + 3 6 + 4 10, टोटल आउटकम्स में आ गया 10। ओके, अब कह रहा है अ कस्टमर कम्स टू विशाल शॉप्स एंड पिक्स अ टेट्रा पैक। टेट्रा पैक मतलब होता है स्टूडेंट कि 1 in 1 कार्ट नंबर ऑफ टेट्रा पैक इन 1 कार्टून इक्वल टू 10 होता है। 1 कार्टून में जो नंबर ऑफ टेट्रा पैक होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 कार्टून है, नंबर ऑफ टेट्रा पैक कितना हो गया, 10 10 जा 100 हो जाएगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्टून पिक्स अ गुआवा जूस, तो गुआवा कितना है स्टूडेंट्स 3, तो नंबर ऑफ टेट्रा पैक के बारे में बोला तो टेट्रा पैक कितना होता है 10, तो 10 10 कट गया, आ गया 3/10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, इफ द स्टोर कीपर्स बॉट 14 मोर कार्टून्स ऑफ एप्पल। सबसे पहले यहाँ जो था विशाल जो शॉप में था उसमें से 4 कार्टून्स एप्पल यहाँ पे पहले ही सेल आउट कर चुका था। ओके, पहले माइनस कर चुका था, तो यहाँ हो गया -4, यानी बच गया 86 कार्टून्स एप्पल और बच गया, और 14 और प्लस कर दिया, 14 और परचेज किया, मतलब हो गया कितना 100 कार्टून्स आपका एप्पल हो गया। ओके, जूस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ टेट्रा पैक एप्पल जूस फ्रॉम द स्टोर कीपर, तो आपका जो एप्पल तो हो गया 100, एप्पल हो गया 100, बट टोटल आउटकम्स कितना होगा स्टूडेंट्स, तो एप्पल 100 आ गया, ऑरेंज था आपका 80, ऑरेंज भी आपका यहाँ पे 3 कार्टून माइनस होगा। मैं सिंपल अगर हम माइनस सिंपल से इसे अगर बात करें यहाँ पे, ठीक, हम तो 100 निकाल लिए, 250 पहले था, 10 इसमें से माइनस हो गया क्योंकि 4 + 3 10 हो गया, तो 10 इसमें से माइनस कर दे तो आ गया 240, और यहाँ 14 फिर प्लस इसमें ऐड कर दिया तो 14 ऐड करते तो आ गया 254, टोटल आ गया आउटकम्स 254। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो 52 जा और 127 2 जा, और कैंसिल नहीं होगा, तो 50/127 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड केस स्टडी स्टूडेंट्स, राहुल गोज टू फेट इन मैसूर, देयर ही शॉ अ गेम हैविंग प्राइज वॉल क्लॉक। मतलब राहुल जो मैसूर गया है वहाँ पे एक गेम हो रहा है फेट में, जहाँ पे प्राइज में है बॉल क्लॉक, पावर बैंक, पपेट एंड वाटर बोतल, 1 2 3 4 प्राइज वहाँ पे है। द गेम ऑफ बॉक्स हैविंग कार्ड, गेम में जो है रूल्स है, जो कार्ड है बॉक्स के अंदर है, वेयरिंग द नंबर 1 to 200, उसमें नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 200 के बीच में, मतलब टोटल आउटकम्स जो मेरा आएगा वो 200 हो जाएगा। ओके, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200। ओके, हाँ, 1 on each नंबर, 1 on each कार्ड, हर कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ। अ पर्सन हैज़ टू सेलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, नाउ द विनिंग द प्राइज हैज़ द फॉलोइंग कंडीशन। अब उसको जो कंडीशन दिया हुआ है, इससे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो प्राइज वो विन करेगा। वॉल क्लॉक तब विन करेगा जब इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वो विन करेगा बॉल क्लॉक, अदरवाइज वो विन नहीं करेगा। पावर बैंक कब विन करेगा, इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ जब 3 रहेगा तो पावर बैंक विन करेगा। पपेट कब विन करेगा, जब डिविजिबल बाई 10 रहेगा, मतलब 10 का मल्टीपल का है या डिविजिबल 10 का बात एक ही है, तो पपेट विन करेगा। वाटर बोतल का विन करेगा इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज प्राइम नंबर मोर देन 100 बट लेस देन 150, यानी 100 से 150 के जो बीच में प्राइम नंबर होगा, वो अगर वो नंबर कार्ड पे आएगा तो वो वाटर बोतल विन करेगा। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब अभी आपको प्राइज नहीं मिलेगा, आप नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करें। वो कब आएगा आपका, जब इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब, जब नंबर आएगा कार्ड पे आपका परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब आपको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला, आप फिर से कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 56 है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द पपेट
पपेट जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पपेट में क्या है, डिविजिबल बाई 10 यानी मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर 1 से लेके 100 के बीच में अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 अगर चूज करें या डिविजिबल बाई 10 करें तो कौन कौन सा नंबर आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 1 से 100 के बीच में कितना स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 100 से 200 के बीच में भी 10 आएगा। एंड टोटल नंबर कितना हो गया 20। इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 यानी 1/10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ वाटर बॉटल। वाटर बॉटल जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो टोटल आउटकम स्टूडेंट पहले ही हमको मालूम था कि 200 है। अब 100 से वाटर बॉटल जो है 100 से 150 के बीच का प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो 100 से 150 के बीच का प्राइम नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10/200 कैंसिल आउट 1/20 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ पावर बैंक। पावर बैंक का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला स्टूडेंट। टोटल ऑप्शन कितना है पहले से मेरा हम लोग को मालूम है 200। अब पावर बैंक क्या करता है स्टूडेंट्स, इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 200 टोटल नंबर है तो 200 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 2 0 3 6 18 यानी 66 नंबर जो है वो 3 से मल्टीपल है। तो 66/200 काटेंगे स्टूडेंट, 33 2 जा और 100 2 जा यानी 33/100 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ बॉल क्लॉक। बॉल क्लॉक जितने का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट्स 200। ओके, बॉल पे इफ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है स्टूडेंट, जिस नंबर को हम रूट के अंदर डालें और रूट से बाहर निकल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आता है। जैसे 1 हो गया 4 हो गया सब निकलता है। तो यहाँ पे सब नेचुरल नंबर का आ रहा है। तो अगर हम निकालते हैं नेचुरल नंबर का तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो ये तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 14/200 7/100 7/100 है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ वेटर लक नेक्स्ट टाइम। कितने कार्ड में वेटर लक नेक्स्ट टाइम है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, टोटल ऑप्शन कितना है 200। तो वेटर लक नेक्स्ट टाइम का क्या है परफेक्ट क्यू। तो परफेक्ट क्यू हम देख सकते हैं स्टूडेंट नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। क्यू मतलब स्टूडेंट उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216। बट नंबर जो है 200 तक ही है तो ये वैलिड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 यानी 5/200 5 से काटेंगे स्टूडेंट, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और 0 1/40 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।